अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन की। नाज़रीन, ये कोई दो अलग अलग डिसऑर्डर्स नहीं हैं, बल्कि ये जहनी कैफियत का नाम है। जिस तरह ओसीडी है, जिसमें सबसे पहले ऑब्सेशंस आते हैं, रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं, और फिर अगर ये रेपिटेशन बढ़ जाए और आपका डिसऑर्डर जो है वो सीवियरिटी अख्तियार कर जाए, तो फिर कंपल्शंस भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इसे हम सेपरेट डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। ओसीडी की तरह ये भी एक ही डिसऑर्डर होगा, लेकिन इसके मुख्तलिफ लेवल्स होंगे। जैसे ओसीडी में ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होते हैं, इसमें डी रियलाइजेशन होगी और डी पर्सनलाइजेशन होगी। डी रियलाइजेशन लाइक वेयर द वर्ल्ड इज अनरियल, समवन डिटैच फ्रॉम देयर रियलिटी, दुनिया से कट ऑफ हो जाने वाली फीलिंग है। ये इंसान अपनी सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से डिसकनेक्ट हो जाए, इसे डी रियलाइजेशन कहें। डी पर्सनलाइजेशन इज यू फील यू आर नॉट अ पर्सन, डिटैच फ्रॉम योर पर्सनहुड। इंसान को अपना आप जो है वो लॉस्ट महसूस हो, जैसे मैं अपनी बॉडी से बाहर निकल गया हूँ और मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं अपनी बॉडी में नहीं हूँ। यानी ये भी डिसकनेक्शन और डिसोसिएशंस हैं, लेकिन इंसान खुद की बॉडी से खुद को बाहर महसूस करता है। नाज़रीन, जो मेंटल इलनेस होती हैं ये दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं नेरोटिक और एक होती हैं साइकोटिक। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। साइकोटिक इलनेस में रियलिटी कॉन्टैक्ट नहीं होता, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, इंसान को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या मामलात पेश आ रहे हैं। वो कह रहा होता है मैं पागल नहीं हूँ, उसे सेंस ही नहीं होती, उसे अवेयरनेस नहीं होती कि उसे कोई नफ्सियाती मसाइल है। लेकिन नेरोटिक डिसऑर्डर्स में इंसान की इनसाइट प्रेजेंट होती है, इंसान को पता होता है कि उसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का सामना है। और ये जो डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन है, इसमें अलामत तो ऐसी आ रही हैं कि इंसान को लग रहा है कि वो अपनी बॉडी से डिटैच हो चुका है, बाहर निकल चुका है, और उसे अपनी शनाख्त का नहीं पता होता। लेकिन ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, इसमें इंसान की अवेयरनेस होती है, उसे लग रहा होता है कि वो रियल नहीं है, वो रियलिटी से डिस्टॉर्टेड है, यानी उसकी रियलिटी बगाड़ का शिकार है। मगर ऐसा होता नहीं है। नजर, ये कोई परमानेंट डिसऑर्डर नहीं है, ये एक आर्जी कंडीशन है। हम देखेंगे आगे चल के कि ये कंडीशन कैसे डेवलप हो जाती है। शदीद एंग्जाइटी की कैफियत, जब एंग्जाइटी पीक पे पहुंच जाती है तो इंसान डी रियलाइजेशन का शिकार हो जाता है। डी रियलाइजेशन में इंसान को अपना सब कुछ गैर हकीकी मालूम होता है, क्योंकि उसका कनेक्शन इन्वायरमेंट से कट जाता है। कभी उसे लगता है कि जैसे वक्त जो है वो बहुत स्लो चल रहा है, कभी उसे एहसास होगा कि जैसे वक्त बहुत तेज़ी से चल रहा है, कभी उसे ऐसा लगेगा जैसे वो किसी ख्वाब में है और वो ख्वाब देख रहा है, उसे अपनी रियलिटी की सेंस नहीं रहेगी। नाज़रीन, रियलिटी की सेंस इस सेंस में नहीं रहेगी कि ये न्यूरोटिक है, यानी उसे ये तो पता है कि मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे कोई समझ ना हो कि उसे कोई नफ्सियाती इशू है। उसे पता चल रहा होगा कि उसके साथ कोई मसला है। इसमें फ़र्द को कुछ भी रियल मालूम नहीं होता, इस तरह जैसे वो एक ख्वाब देख रहा होता है। इसमें हकीकी तौर पे होता यह है कि इंसान अपने सराउंडिंग से कट ऑफ हो जाता है, फ़रार अख्तियार कर लेता है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। ये साइकोलॉजिकल सतह पे एक डिफेंस मैकेनिज़्म है कि इंसान की रियलिटीज़ जब बहुत ज़्यादा तलख़ होती हैं, तो वो अपनी रियलिटी से एस्केप हासिल कर लेता है। नाज़रीन, बहुत सी पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो एस्केप की आदी हो जाती हैं, जो अपनी रियलिटी को फेस नहीं कर पाते। छोटे होते ही बच्चों में ये चीज़ आ जाती है कि वो टिमिड चाइल्ड होते हैं, तो फिर वो अपनी रियलिटी को फेस नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले मेरे से सवाल पूछा गया कि फ़लाँ शख्स है, उसे जब डाँट पड़ती है तो वो बहुत एंग्ज़ायटी में चला जाता है, उसे समझ ही नहीं आती वो क्या कर रहा है। तो ये एक तरह का रियलिटी से एस्केप है। इसमें फ़र्द लाशऊरी तौर पे रियलिटी से एस्केप हासिल कर लेता है, ताकि वो अपने उस रियलिटी की जो तलख़ी है, उससे फ़रार अख्तियार कर सके। और ये कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है। जैसे ही उसकी लाइफ़ में स्ट्रेस कम होती है, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। यही शख्स जब डीपर्सनलाइजेशन का शिकार होता है तो ये अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी उसे लगता है कि उसका वजूद नहीं रहा, खाली जहन, खाली रूह, जैसे कि ये एग्जिस्ट कर ही ना रहे हों। इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। नाज़रीन, जब एंग्जाइटी एक हद से तजावुज़ कर जाती है तो फ़र्द का रियलिटी ख़त्म हो जाता है। उसकी रियलिटी कैसे ख़त्म होती है? वो सेंसेशन उसकी बदल जाती है, उसके उसकी सेंस ऑफ रियलिटी, उसकी सेंस ऑफ इमोशंस बिल्कुल बदल के रह जाती है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपनी बॉडी से बाहर निकल आया हूँ और मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। असल में ये वो कैफियत होती है जिसे हम डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। इसमें इंसान अनरियल फीलिंग का शिकार हो जाता है, जैसे कि वो मौजूद ही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो अपनी रियलिटी से फरार अख्तियार कर रहा है। डीपर्सनलाइजेशन फीलिंग लाइक अनरियल, जैसे कोई सपना चल रहा हो। डिटैच फ्रॉम योर बॉडीज थॉट्स, जैसे आप अपने वजूद से निकल गए हैं और ख्यालात की हद तक आप खुद को वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं।
ऐसा लगता है जैसे आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद को अपनी बॉडी से जुदा महसूस कर रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई शख्स डीपर्सनलाइजेशन का शिकार है और वो आईना देखता है और वो आईने में खड़े शख्स को पहचान ही नहीं पाता। उसे लगता है कि आईने में कोई और है और यहाँ पे कोई और है। उसे अपनी शख्सियत की सेंस नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो अपनी बॉडी से बाहर निकल चुका है। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसा कोई इश्यू है, तो वो हमारे से रब्ता कर सकता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। इसका ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी और मेडिकेशन से किया जाता है। इसे हम वीडियो के लास्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, डीपर्सनलाइजेशन में एक बहुत ही अहम चीज़ जो होती है, वो होती है डिस्टॉर्शन ऑफ टाइम। ऐसा लगता है जैसे टाइम जो है वो रुक गया है, थम गया है, या टाइम स्लो चल रहा है, या कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि टाइम बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है। नाज़रीन, डीरियलाइज़ेशन में भी इंसान की जो सेंस है, सेंस ऑफ रियलिटी है, वो बिगड़ती है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि डीरियलाइज़ेशन में इंसान अपने सराउंडिंग और एनवायरनमेंट से कट ऑफ होता है, डिटैच होता है। जबकि डीपर्सनलाइज़ेशन में इंसान खुद की बॉडी से ही डिटैच महसूस करता है, जैसे वो अपनी बॉडी से बाहर निकल गया। डीरियलाइज़ेशन में सिर्फ़ ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने माहौल से कहीं बाहर है, अपने सराउंडिंग की सेंस बदलती है। जैसे मेरे इर्द-गिर्द जो कुछ है, वो सारा अनरियल है। ये डीरियलाइज़ेशन में होगा। जबकि डीपर्सनलाइज़ेशन में ऐसा लगेगा जैसे मैं ही बदल गया हूँ, मेरी बॉडी से मैं निकल चुका हूँ। जैसे कि आप ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाब में कुछ भी रियल नहीं है। इन दोनों लेवल्स में इंसान की इनसाइट प्रेजेंट होती है, यानी सेल्फ अवेयरनेस प्रेजेंट होती है। इसीलिए इसको न्यूरोटिक कैटेगरी में रखा गया है। साइकोटिक वो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो ज़हनी हालतें और बीमारियाँ होती हैं, जिसमें इंसान को कोई अवेयरनेस नहीं होती कि उसे कोई नफ्सियाती मसला है। जबकि डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन में इंसान अवेयर होता है कि उसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है। चूँकि रियलिटी टेस्टिंग इसमें पॉसिबल होती है, इंसान अपनी रियलिटी को फ़ील करता है। लेकिन चूँकि जब उसको एपिसोड आई होती है डीरियलाइजेशन की, तो उसका रियलिटी डिटैच हो जाता है, डिस्कनेक्शन हो जाते हैं अपने आप को लेके, कभी अपने जज़्बात को लेके, कभी अपने एहसासात को लेके और कभी अपनी सराउंडिंग्स को लेके। नाज़रीन, इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर 1 मंथ हो जाए और आप इन अलामात से गुज़र रहे हों, या तो आपको कभी-कभार ऐसा महसूस हो कि जैसे सब कुछ ख्वाब है, जैसे आपके सराउंडिंग में चीज़ें बदल रही हैं, या आप लगातार ऐसा महसूस करें कि आप वो नहीं रहे जो आप थे, आप अपनी बॉडी से बाहर निकल चुके हैं और आप अपनी बॉडी से बाहर की एक्ज़िस्टेंस को महसूस करें, तो आपको डायग्नोज़ किया जाएगा डीरियलाइज़ेशन और डीपर्सनलाइज़ेशन। कुछ लोग इसमें सारा वक्त ये महसूस करते हैं कि जैसे उनका रियलिटी कॉन्टैक्ट खो गया है, वो रियलिटी को महसूस नहीं करते। कुछ लोग कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वो बॉडी से बाहर हैं, जैसे वो ख्वाब देख रहे हैं, जैसे वो अनरियलिटी का शिकार हो गए हैं, सारी चीज़ें उनके इर्द-गिर्द गैर हकीकी हैं, और फिर कुछ अरसा बाद वो सही महसूस करते हैं। वेयर डज़ इट स्टार्ट्स? नाज़रीन, इसकी शुरुआत कब होती है? आम तौर पे 14-15 साल की उम्र में भी इसकी एपिसोड्स आ सकती हैं, इसकी अलामात का शिकार कोई ना कोई हो सकता है, मगर उसकी वजह होगी। उसकी वजह ये हो सकती है कि किसी ख़ास किस्म की सिचुएशंस को लेके रियलिटी से एस्केप हासिल किया जाए, या फिर कोई ख़ास ड्रग्स ली हैं, उस मेडिसिन ड्रग्स के बायस उसको अनरियल महसूस हो रहा हो। डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन की अगर काज़ेज़ की बात की जाए, तो ये किसी मेडिकेशन के असरात की वजह से भी हो सकते हैं। ख़ासकर जिनको डिप्रेशन होता है, वो एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, स्ट्रेस को कम करने के लिए वो कोई मेडिसिन लेते हैं, या कोई ख़ास किस्म की ड्रग्स लेते हैं, जैसे मैरिजुआना है, भंग का इस्तेमाल करते हैं। तो उस कैफ़ियत में भी डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन का शिकार इंसान हो सकता है। नाज़रीन, बाज़ औक़ात मरीज़ शिकवा करता है, शिकायत करता है कि मैंने तो किसी किस्म की डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं यूज़ की, फिर मुझे क्यों सब कुछ डल महसूस होता है। और ऐसे पेशेंट्स जैसे ही एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, तो इनकी जो विज़न है वो कलरफुल हो जाती है। वो जो डल चीज़ें हुई होती हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसकी वजह ये है कि ये डीपर्सनलाइजेशन ड्यू टू डिप्रेशन है। यानी जब मरीज़ डिप्रेस होता है, तो उसकी ज़िंदगी के कलर्स जो हैं वो डल पड़ जाते हैं। नाज़रीन, इस डिसऑर्डर की एक वजह ये भी होती है कि आपने डिप्रेशन की मेडिसिन इस्तेमाल की और फिर अचानक से मेडिसिन को छोड़ दिया। इसे हम विथड्रॉल सिम्पटम्स कहते हैं। तो ये किसी भी ड्रग्स और मेडिसिन के विथड्रॉ की वजह से भी आ सकती है। डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन की एक वजह डिफरेंट साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी को ओसीडी हो, एंग्जायटी हो, डिप्रेशन हो, या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हों, खासकर बॉर्डरलाइन और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। जब ये डिसऑर्डर्स शिद्दत पकड़ जाते हैं, तो इंसान डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन का भी शिकार हो जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसका ट्रीटमेंट 2 तरह से पॉसिबल होता है। एक मेडिकेशन की जाती है, एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, या एसएसआरआईज़ दी जाती हैं, बेंजोडाज़ेपिन्स दी जाती हैं, ताकि एंग्जायटी लेवल को रिड्यूस किया जाए। चूँकि एंग्जायटी एक हद से जब तजावुज़ करती है, तो डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन की सिम्पटम्स आना शुरू हो जाती हैं। इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ अनरियल है, जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है। क्योंकि इसमें रियलिटी टेस्टिंग पॉसिबल होती है, यानी इंसान को पता चल रहा होता है कि उसकी असल रियलिटी क्या है, और बीमार होने के बायस उसकी रियलिटी में कौन सी चीज़ें अनरियल हैं, गैर हकीकी हैं।
तो इसलिए इसको नेरोटिक कहा जाता है और ये कोई परमानेंट डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये एक हालत है जिसको सुधारा जा सकता है थोड़ी सी साइकोथेरेपी और मेडिकेशन के साथ। जी हाँ, इसका इलाज मुमकिन है। इसका इलाज 2 तरह से किया जाता है, एक है मेडिकल मेडिसिन, दूसरा है साइकोथेरेपी। मेडिसिन्स में जैसे कि मैंने बताया एसएसआरआईज़ हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, बेंज़ोडाज़ेपिन्स हैं और साइकोथेरेपी में सीबीटी की टेक्निक्स बहुत कारआमद होती हैं। इसके साथ-साथ हम अपने क्लाइंट को कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ सिखाते हैं और कुछ यूज़फुल फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ के साथ इसको कम किया जाता है। हम अपने क्लाइंट्स को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिस्ट्रैक्शंस की टेक्निक सिखाते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी डीरियलाइज़ेशन और डीपर्सनलाइज़ेशन से बाहर निकल आते हैं। नाज़रीन, इसमें डाइट का भी बहुत रोल होता है। ज़रा सी हेल्दी डाइट जब क्लाइंट लेना शुरू करता है, तो वो अपने इस बीमारी से निजात हासिल कर लेता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये रियलिटी के शॉक से बचने के लिए इंसान का साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज़्म है। यानी साइकोलॉजिकली इंसान एक ऐसी मेंटल स्टेट में चला जाता है, जिसमें वो रियलिटी के थ्रेट से बच पाता है। अब ये रियलिटी के थ्रेट से बचने के लिए होता ये है कि वो डीरियलाइज़ेशन और डीपर्सनलाइज़ेशन का शिकार हो जाता है। वो जो रियलिटी में, वो जो हकीकी तौर पे जो तलख़ी और जो परेशानी ज़िंदगी में आई है, वो उससे एस्केप हासिल करके ज़हनी तौर पे एक अलग कैफ़ियत में चला जाता है, जिसमें उसे कोई रियलिटी कॉन्टैक्ट बज़ाहिर नहीं रहता। एक्चुअली उसे पता होता है कि उसके साथ कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन चूँकि रियलिटी की तकलीफ़ को वो सह नहीं पाता, तो इसलिए उसकी रियलिटी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, डीरियलाइज़ेशन और डीपर्सनलाइज़ेशन की सूरत में। नाज़रीन, अगर आपको इसकी कोई समझ आई है या इसके बारे में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कमेंट सेक्शन में हमसे राब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।